आप सभी को मेरा नमस्कार और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। वर्बल मैथ आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, जो मैं ये सीरीज़ करवा रहा हूँ आपको, इसके अंदर मैं जो लेटेस्ट सवाल हैं, पिछले 6 महीने के ख़ास तौर पे, उन क्वेश्चंस में क्या-क्या आपको दिक्कत आ सकती है, वो मैं बता रहा हूँ और किस तरीके से आप एग्ज़ाम में करेंगे, एग्ज़ाम ओरिएंटेड मेथड से। उड़ाना नहीं सिखाते, हम करना सिखाते हैं और ताकि आपको कम समय में बेस्ट आउटपुट मिले। और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके देखोगे तो आप देखोगे मैं ऐसी काफ़ी सारी वीडियो दे चुका हूँ। आज जो हमारा सेक्शन रहने वाला है वो ज्योमेट्री का रहने वाला है। जो मैंने क्वेश्चन ले रखे हैं, एक भी क्वेश्चन मैं अपने आप से बना के नहीं लाया हूँ। ना क्वेश्चन ना ऑप्शन। सारे एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और आप इसको घोट के भी जाइए क्योंकि जो लेटेस्ट पेपर आएगा, जो आने वाला अपकमिंग पेपर है, चाहे आपका सिलेक्शन पोस्ट का पेपर है या आपका सीजीएल 2026 का पेपर है, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे। हर बार की तरह और आपको फ़ायदा होने वाला है। चलिए, मैं आपको पहले क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। आप पहले खुद से अटेम्प्ट करके देख लेना ये क्वेश्चन सारे और अगर ना आए तो फिर आप देख लेना ये वीडियो। वैसे आप अपने आप से वादा करके ये वीडियो देखिए कि भाई मैं एक सिटिंग में इसको कंप्लीट करूँगा। बहुत ज़्यादा बड़ी तो वीडियो भी नहीं है, सिर्फ 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन नहीं कर सकते क्या आप? कर सकते हो ना? 7 क्वेश्चन एंड तक देख लीजिए। आपको 100% फ़ायदा होगा, 100%। ये सवाल कराएँगे, फिर ये कराएँगे, फिर ये कराएँगे, फिर ये कराएँगे, फिर ये कराएँगे, ये और ये। ठीक है? तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहला सवाल लेते हैं। सवाल है, मैं आपको कांसेप्ट सॉल्व कैसे करना है, कैलकुलेशन वाला पार्ट वो भी कराऊँगा। ठीक है? सवाल है, फाइंड द एपोथेम ऑफ अ रेगुलर पेंटागन। एपोथेम का मतलब पता होना चाहिए। किस-किस को याद है 2025 की मेंस से 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो दी थी, जिसमें मैंने थंबनेल पे लिख रखा था बड़ा-बड़ा पैरेललोपाइड एपोथेम। और आप में से बहुत सारे बच्चों ने अगर मेंस दिया था, तो उनकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन पैरेललोपाइड का आया था 2025 मेंस में। तो इसमें एक एपोथेम वाली चीज़ भी बताई थी, उस पे एक सवाल है और एसएससी ने पूछा है। एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बहुत से बच्चे बेचारे ये सोचते हैं कि ये क्वेश्चन खुद से बना के टफ टफ करा देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं एक भी क्वेश्चन टफ नहीं कराता, सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड कराता हूँ। कोई एसएससी का आता है, देखो लेकिन एसएससी एक पेपर नहीं कराता, एसएससी बहुत सारे पेपर कराता है। तो हमारी सब पे नजर रहती है, गिद्ध वाली नजर। तो इसने बोला एपोथेम बताइए और पेंटागन के बारे में बोला है, वो भी रेगुलर पेंटागन के बारे में जिसकी लेंथ दे रखी है 10, एरिया दे रखा है 172। तो मैं आपको पहले इसका वार्म अप बताता हूँ। वार्म अप में मुझे क्या क्या पता होना चाहिए वो देखो आप। सबसे पहले तो रेगुलर का मतलब होता है सारी साइडें सेम है। पेंटागन तो आपने बोला 5 साइड पंचभुज, यानी कि ये ये सारी सेम है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर मान लीजिए मेरे से किसी ने एक्सटर्नल पूछा होता है इसका, तो मैं 360/5 कर देता, जो कि होता 72। लेकिन आपने आपसे ये नहीं पूछा, इंटरनल पूछता तो मैं बोल देता इन दोनों का जोड़ 180 होता है तो ये 108 हो जाता। ठीक है। और क्या पता होना चाहिए हमें? हमें ये पता होना चाहिए जैसे ये डायगोनल होते हैं, ये डायगोनल होता है। ठीक है, जैसे अब ये मान लो ए है, ये ए है, ये ए तो डायगोनल भी होता है। ठीक है, उसके बारे में भी बात करेंगे हम आगे। अभी फिलहाल आप ये जान लीजिए। दूसरी बात कि अगर मान लीजिए मैं इसी क्वेश्चन में लेट्स से हमने कहा कि ये एंगल कितना होगा, जैसे मैं फिर से सुंदर-सुंदर बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये पेंटागन है, रेगुलर वो भी। समझने की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो बीच में से ये बराबर है सारे। तो जब ये बराबर है तो आपको पता है कि पॉइंट के अराउंड 360 डिग्री है। और अगर 5 बराबर पार्ट में तोड़ दोगे तो आप बोलोगे ठीक है ये 5 ट्रायंगल्स में टूट गया, ये कोई दिक्कत तो नहीं है, ये 5 ट्रायंगल्स में टूट गया, बराबर 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 बराबर, कोई इशू, कोई परेशानी। अब बात करते हैं एपोथेम क्या होता है। जैसे ये तो साइड है, ये ए है। एपोथेम होता है इस सेंटर से, जो ये सेंटर है, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को एपोथेम बोलते हैं। एपोथेम को हम अंतः त्रिज्या इन रेडियस भी बोल सकते हैं पॉलीगन का। एपोथेम, ये जो लाल लाइन है इसे बोलते हैं एपोथेम। और ये होता क्या है, जैसे मान लीजिए अगर मैंने ऐसे करके एक सर्कल अंदर बना दिया, तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये वाला, ये एपोथेम होता है। आप एक ट्रायंगल का एरिया निकालोगे तो वही हाफ इंटू बेस इंटू एपोथेम, जो भी एपोथेम मान लो कि ये हाइट है तो ये एक ट्रायंगल का एरिया। तो ऐसे कितने ट्रायंगल होते हैं? 5। ये वार्म अप हो गया। अब क्वेश्चन करते हैं। आपने बोला जी सवाल ये रहा, करके दिखाओ। तो आप बताइए अगर एरिया पेंटागन का है तो 5 ट्रायंगल है,
यानी कि अगर 172 एरिया है तो 5 ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है? हाफ बेस इंटू हाइट। बेस का मतलब कितना हो गया? जो मेरी साइड है, जो कि कितनी दे रखी है? 10। और एपोथेम यानी कि जो आंसर है। कोई दिक्कत है? कोई परेशानी? तो आपने बोल दिया कोई इश्यू नहीं है। यानी कि अगर मैं बोल रहा हूँ 172 और नीचे 25 है, अब ये कैलकुलेट करना है जल्दी, तो इसका कैलकुलेशन वाला पार्ट कैसे करेगा? 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो आपने बोल दिया नीचे तो 0 0 100, तो अगर हम इसको करेंगे तो ये 8 और यहां पर करोगे तो 68, तो यानी कि 6.88 पॉइंट लगा दिए। ये मेरा आंसर है। तो इसके अंदर कंसेप्ट भी क्लियर हो गया आपका और कैलकुलेशन जल्दी कैसे करनी है वो भी क्लियर हो गई। अप्रोक्सीमेटली आंसर है, ना आप डिजिट सम लगा सकते ना यूनिट डिजिट लगा सकते। ठीक है, क्लियर है बात? कंसेप्ट क्या ये लेंदी है? कहीं से भी लेंदी है? अगली बार जैसे ही आपको क्वेश्चन ये देखना है, जैसे मान लीजिए अगर सपोज करिए कि आपने ये क्वेश्चन देखा, ठीक है, अब ये सवाल है, आपने बोला एपोथेम पूछा है, पेंटागन के बारे में है, साइड की लेंथ भी दे रखी है और एरिया दे रखा है, तो आप बोलोगे कुछ नहीं है। 172 पेंटागन मतलब 5 ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, तो ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? हाफ। बेस कितनी है? 10। और हाइट कितनी है? उसी को एपोथेम बोलते हैं। एपोथेम मतलब ये आपका आंसर है। तो आपने जैसे ही कर दिया यहाँ पे 5 यानी 172 डिवाइडेड बाय 25, तो 4 से ऊपर मल्टीप्लाई, 4 से नीचे मल्टीप्लाई, तो 688 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि मेरा आंसर आ गया पूरा 6.88। मार्क करके आगे बढ़ जाओगे। क्लियर है? ये था पहला सवाल। सवाल नंबर 2, पहले पॉज करके खुद अटेम्प्ट करो। हम अपने घर से नहीं लाए, एसएससी का पूछा हुआ सवाल है और हाल फिलहाल में पूछा गया सवाल है। आप अपने नोट्स में भी ये सारे क्वेश्चन लिख सकते हो, चाहे आप मेरे से सुपर 100 बैच में पढ़े हुए हो, चाहे आप मेरे से स्पार्टन्स बैच में पढ़े हुए हो, चाहे प्रैक्टिस बैच में पढ़े हुए हो, या फिर आप मेरे से नहीं भी पढ़े हुए और सिर्फ मुझे यूट्यूब पे फॉलो करते हो, तब भी आप अपने नोट्स में मेरे कहने पे लिख लीजिए। ठीक है, कोई मैटर नहीं करता, आप इसको लिखेंगे आपको फायदा ही होगा। सवाल है, एक सोलर पैनल है जो रेगुलर पेंटागन की शेप फॉर्मेशन बन रही है, जिसकी लेंथ दे रखी है, साइड की लेंथ 6, और डायगोनल बताना है जो दो नॉन कनेक्टिंग टू नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस। थोड़ा सा वार्म अप पे चलेंगे फिर से, और इसमें ये वाला वार्म अप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा इररेलेवेंट, लेकिन अब अगर एसएससी ने पूछ लिया किसी भी एग्जाम में तो एक बार आ गया तो वो रेलेवेंट हो आगे के लिए। जैसे कि अगर मैंने आपको बोला कि ये मेरा पेंटागन था, आपने बोला ठीक है, ठीक है, ये आपने बोल दिया था ये वाला मेरा 108 था, ये दोनों एडजेसेंट है, तो ये वाली नहीं पूछ रहा डायगोनल, मतलब ये वाला, ये डायगोनल पूछ रहा है। तो आपने बोल दिया ठीक है, अगर ये ए है, अगर ये 120 होता है, जैसे आपने बोल दिया कि अगर ये जैसे, अगर ये मेरा ए होता है और ये 120 होता है अगर ये वाला, तो हम बोल देते हैं ये A√3 होता है, इस तरीके से। अब आपने बोल दिया यार अगर ये दोनों बराबर है, ये थोड़ा सा छोटा है तो A√3 से थोड़ा सा छोटा, ये तो तब है जब हम इसको रेलेवेंट बना रहा हूं कि आपकी नॉलेज से कैसे सॉल्व होगा। लेकिन अगर एग्जैक्ट पूछा जाए तो आप बोलोगे कि ये जो आता है वो A इंटू गोल्डन रेशियो। आपको सर्च करना है गोल्डन रेशियो बाय आभास सैनी। आपको 4-5 साल पुरानी एक वीडियो मिलेगी और आप देखोगे उसको, मेरे कहने से प्लीज देख लो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। आपको मोहब्बत ना हो जाए तो बता दो। गोल्डन रेशियो थोड़ा सा इररिलेवेंट होता है वो, तो ऐसे ही देख लो। अगर आपको थोड़ा सा भी मैथ से प्यार है तो ऐसे। तो ये ए, तो ये आपका ए इंटू गोल्डन रेशियो। गोल्डन रेशियो का मतलब होता है एक रेशियो होता है, वो आप उसमें देख लेना, यानी ए इंटू 1.61 करके मान लो ऐसे, यानी कि ये डायगोनल होते हैं। ये वार्म अप है, थोड़ा सा इररिलेवेंट लग रहा है, ठीक है। अब हम सवाल कैसे करेंगे कि आपने बोल दिया यही पूछा इसने, तो मेरा आंसर आ गया 6 इंटू 1.61। एक तो ये एग्जैक्ट अगर मैं बोल दूं तो आपने बोल दिया ठीक है, यानी कि 6 कम 6, 6 6 36, हासिल है 3, 9.66, यानी कि मेरा आंसर आ गया ये वाला अप्रॉक्स। अगर मान लीजिए ये नहीं पता होता, जो कि नहीं पता होता बच्चों को, जनरली नहीं पता होता, जनरली क्या मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता होता, तो अब वो ये वाला यूज करेंगे कि भाई पेंटागन के बारे में बात थी और ये 102 है, तो ये 6 है, ये 6 है, अगर ये 6√3, अगर ये 120 होता तो 6√3, यानी कि अगर मैं 6√3 की बात कर रहा हूँ 1.73, यानी कि 6×3=18, 6×3=18 के 7×6=42 और 43, और यहाँ पर आपका आ गया 10 पॉइंट।
यानी कि मेरा आंसर है वो 10.38 से थोड़ा सा कम आएगा। तो आपने बोल दिया ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, बट ये भी नहीं है। एक्चुअल में आंसर ये है। तो दूसरे वाले केस में अगर हमें नॉलेज पूरी नहीं है तो हम दो ऑप्शन तक तो क्लोजली पहुंच सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। सवाल कह रहा है एक पेंटागन में डायगोनल आपको बताना है जिसकी लेंथ, पेंटागन की साइड की लेंथ दे रखी है 6, और फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल कनेक्टिंग टू नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस। यानी कि आपने बोल दिया अगर ये मेरा पेंटागन है तो साथ वाले जो वर्टिसेस हैं ये तो ऑब्वियसली बात डायगोनल निकल आएगा, ये बोल रहा है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया कि ये ए और ये ए इंटू गोल्डन रेशियो होता है, और गोल्डन रेशियो की वैल्यू होती है 1.61। तो आपने बोल दिया अगर ए मेरा 6 है तो 1.61 करके आप बता दोगे। यानी कि अगर मैंने बोल दिया यहाँ पर 6 और 3 9 पॉइंट, सॉरी 6 कम 6, 6 6 36 और 3 9.66 के आसपास मेरा आंसर आ गया, जो कि ये। क्लियर है बात? तो इस तरीके का सवाल दोबारा आएगा तो तुरंत निपटा दोगे, लेकिन तभी निपटा पाओगे जब आपको नॉलेज है। ठीक है, आगे चलो। सवाल नंबर 3। एक सर्कल है जिसकी रेडियस दे रखी है आर, जो सरकमस्क्राइब कर रहा है रेगुलर ऑक्टागन को, और एरिया ऑफ ऑक्टागन बोल रहा है। आपने बोला ऑक्टागन क्या होता है, पहले रेगुलर ऑक्टागन मतलब 8 साइड। आपने बोल दिया ठीक है बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे बना लो फिलहाल। ऐसे बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आपने बोला ठीक है कोई इश्यू नहीं है, 8 रेगुलर ऑक्टागन बन गया। अब ये सर्कल जो है वो सरकमस्क्राइब कर रहा है, यानी सर्कल बाहर है। तो आपने बोल दिया ठीक है, मतलब कि इसके कोने छू रहा है, कोई बात नहीं, बड़ा आराम से आप समझ सकते हो। तो यहां से अगर बोलोगे तो ये वही बात हो गई जो मैंने आपको वार्म अप में बताया था पेंटागन के, यानी कि एक तरीके से अंदर 8 ट्रायंगल बन गए बराबर बराबर। कोई इश्यू तो नहीं है। अब आप मेरे को बताइए, अगर मेरे को एरिया पूछा है तो एरिया मैंने बोल दिया 8 ट्रायंगल का एरिया है। तो 8 और एक ट्रायंगल की अगर मैं बात कर रहा हूं तो आपने बोल दिया ये आर आर है, क्योंकि रेडियस थी, रेडियस रेडियस सारी रेडियस है। और ऊपर अगर आप बोलोगे तो 360/8 यानी कि 45। तो इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा? आप बोलोगे हाफ आर इंटू आर साइन 45। यानी कि आपने बोल दिया कि यहां पर कितना आ गया 4, 4 आर स्क्वायर साइन 45 का 1/√2, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो यानी कि 2। यानी कि मेरा आंसर आ गया 2√2 आर। अरे दो ऑप्शन सेम है तो पेपर में भी ऐसे ही आए होंगे, इसलिए दो ऑप्शन सेम। आप समझ गए? मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, लेट मी टेल यू वंस अगेन। ठीक है, एक सर्कल है जो सरकमस्क्राइब कर रहा है ऑक्टागन को, ठीक है, रेगुलर ऑक्टागन जिसकी साइड है आर। एरिया ऑफ ऑक्टागन पूछा है, तो आपने बोल दिया जैसे कि मेरा जो सर्कल है उसके अंदर ऑक्टागन बना हुआ है, तो आपने बोल दिया ठीक है, यानी कि ऐसे ऑक्टागन 1 2 3 ऐसे करके आपने बना दिया। आपने बोल दिया ठीक है, यानी कि अगर मैं सर्कल के अराउंड 360 देखता हूं, लेकिन रेगुलर का मतलब कि कितने ट्रायंगल बन गए? 8 ट्रायंगल बन गए, या 8 ट्रायंगल बन गए। तो एक अगर पूछा जाए ये वाला, एक सारे पूछे गए बराबर, तो 360/8, तो हमने बोल दिया 45। यानी मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 8 इंटू ट्रायंगल का एरिया। तो 8 इंटू, और ट्रायंगल का एरिया अगर पूछा जाए जिसकी रेडियस ये आर आर, क्योंकि ये सब आर आर है, आर 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 आर, तो आप एरिया बोलोगे हाफ आर इंटू आर और साइन 45, क्योंकि ये 45 है, तो साइन 45 मतलब 1/√2। तो आपने बोल दिया इसको अगर √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें हम, तो 2 2 4, यहाँ पे 2, यानी कि 2√2 आर स्क्वायर आंसर है। सॉल्व कर लोगे? मस्त है। जैसा कि आपको पता है एसएससी का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सीडीएस वीडीएस कैट वैट का नहीं है, एसएससी की है, सारे एसएससी की है। सवाल है एक रेगुलर ऑक्टागोनल स्टॉप का साइन है, मतलब कोई बोर्ड है, स्टॉप का साइन ऑक्टागन की शेप है, जिसकी लेंथ रखी 10, एरिया बताना है। या तो आपको फॉर्मूला पता, और फॉर्मूला जनरली इसमें बहुत सारे होते हैं, क्या क्या करोगे तो बेसिक से मैं बताता हूँ कि जब भी ऑक्टागन का एरिया पूछा जाए तो आप ऐसे बोलोगे कि एक स्क्वायर बना दोगे, और अगर मैं ऑक्टागन की बात कर रहा हूँ आपको तो आप बोलोगे ऐसे तोड़ देना, ऐसे देखते जाओ। ठीक है,
आपने बोल दिया ये मेरा अंदर ऑक्टागन बन गया। क्या बन गया? ऑक्टागन। ठीक है, कोई दिक्कत है? ये अंदर रेगुलर ऑक्टागन बन गया। आपने बोल दिया अगर ये साइड 10 अब स्क्वायर है तो ये 10 10 10 ऐसे। आप मुझे बताइए अगर मैं बात कर रहा हूँ ऑक्टागन का एक्सटर्नल एरिया कितना आएगा? एंगल 360/8 यानी कि 45। तो ये भी 45 है, ये भी 45 यानी कि अगर मैं बात करूँ ये तो 90 स्क्वायर है। तो आप बोल रहे हो अगर ये 10 है तो ये 5√2 और 5√2, क्योंकि अगर मेरे पास एक ट्रायंगल में 45 45 यानी अगर ये बराबर है तो ए रूट टू होता है, तो 5√2 अगर रूट टू से तो 10 हो गया। आपने बोला ठीक है। तो अगर यहां से भी देखेंगे तो ये 5√2 यानी अगर मेरे से एरिया पूछा जाएगा पूरा तो मैं एरिया ऑफ स्क्वायर में से चार ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूंगा। ये तब है जब आपको फॉर्मूला नहीं पता। फॉर्मूला पता है तो बात अलग है, ठीक है, कि भाई रूट 2 करके आ जाता है, रूट 2 करके आ जाता है, छोड़ो आप फॉर्मूले फॉर्मूले इतने फॉर्मूले भी नहीं याद होते। अवॉइड करना चाहिए। जहां पे सिंपलिसिटी हो सकती है चीजें तो सिंपल रखो। हाँ, कुछ चीजों के फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, कोई बात नहीं। हर चीज का फॉर्मूला, हर चीज का एक नया कंसेप्ट। मैंने 7 क्वेश्चन कराए, सातों के मैं नए नए कंसेप्ट करा दूंगा, बात बनेगी। तो हर चीज का बेसिक ही करवाना है, बेसिक। तो आपने बोला ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आएगा? आपने बोल दिया 10 प्लस 10√2 का होल स्क्वायर, साइड का स्क्वायर होता है। और चार ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? हाफ 4, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 5√2 और 5√2। आपने बोल दिया ठीक है। तो आपने बोल दिया यहाँ पे कितना आ गया? आपने बोला कोई इशू नहीं। यहाँ पे मेरे को पता चल गया चार ट्रायंगल थे मेरे ये वाले। कोई दिक्कत है? कोई परेशानी तो नहीं है? एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, हाफ हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस इंटू हाइट। आपने बोल दिया ठीक है, ये √2 आ गया था, 25 चौक 100 आ गया, कोई बात नहीं। अब अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो ये भी मेरा इतना था। तो होल स्क्वायर करोगे तो आप बोलोगे इसको ऐसे ले लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 100। मुझे लग रहा है यहाँ पे मैंने कोई गलती कर दी। 10√2 यानी a√2 की वैल्यू अगर मेरी 10 है तो ए की वैल्यू 10/√2, √2 से ऊपर नीचे नहीं, 5√2 ठीक आ रहा है। तो हाफ 5 और 5 25, 25 और 2, हाँ ठीक चल रहा है मेरे हिसाब से। चलो देख लेते हैं इसको। तो आपने बोल दिया कितना आ रहा है? 200 प्लस 200 इंटू 1.5 गुना कर दो लगभग। तो यानी कि आपने बोल दिया ये कितना आ गया? 1.5 गुना से कम होता है, 1.41 होता है। तो आपने बोल दिया 300, 500 से थोड़ा सा कम। तो ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, ये होगा। ये तब है जब आपको फॉर्मूला नहीं पता, बेसिक से अगर आप जा रहे हो तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट तरीका है, बेस्ट। ठीक है। अब अगर मान लीजिए मेरे को फॉर्मूला करना है तो फॉर्मूला भी देखो ऐसे ही बनता है। जो फॉर्मूला होता है वो कैसे बनता है? आपने बोल दिया जी ये एक मेरा स्क्वायर है, समझना। और आपने बोल दिया जी यहाँ पे मेरा ये ऑक्टागन बन गया। सेम ही चीज कराऊंगा, देखो ये लाल वाला ऑक्टागन बन गया अंदर, कोई इश्यू तो नहीं है। आपने बोल दिया जी ये ए है, ठीक है। तो अगर ये ए है और मेरे पास यहाँ पर अगर 45 45 यानी कि 90 था, 45 45 यानी ये दोनों बराबर है। एक को ले लेते हैं बस। तो ये अगर ए है तो आपको पता चल गया कि मेरे पास ये 1 1√2 होता है। तो √2 की वैल्यू अगर ए है तो ये a/√2 और a/√2 ऐसे होता है। तो मेरे से अगर साइड का फॉर्मूला पूछा जाए तो मैं कैसे निकालूंगा? आप बोलोगे ये मेरा है a/√2, ये भी मेरा a/√2, चाहो तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो आपने बोल दिया चाहो तो इतना ही रख दो, एक ही बात है वैसे, ठीक है। अब पूरे साइड ऑफ स्क्वायर कितनी आती है? a प्लस 2 इंटू a/√2, इस पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का एरिया माइनस चार ट्रायंगल मतलब हाफ बेस इंटू हाइट, तो a√2 a/√2 हमने बोल दिया ठीक है, यानी कि ये तो a स्क्वायर हो गया। अब आप इसको भी बोल रहे हो तो ये √2 हो गया। तो आपको पता चल गया a प्लस a√2 का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो a स्क्वायर एक आ गया जो कि कट जाएगा, फिर यहां पर आ गया 2a स्क्वायर, फिर 2ab, 2
ए बी यानी ए स्क्वायर रूट टू माइनस ए स्क्वायर, ये खत्म हो गया। तो आपका ये वाला एरिया आ गया, जो कि हम कह सकते हैं कि 2a स्क्वायर 1 प्लस रूट टू होता है। तो अगर किसी को ये फॉर्मूला पता था कि 2a स्क्वायर 1 प्लस रूट टू, तो वो कैसे करता अब इस क्वेश्चन को? आपने बोला अब बेसिक से नहीं है, अब थोड़ा सा जादुई चीज है। आपने बोला कि साइड ऑफ लेंथ ऑक्टागन दे रखा है, उसकी साइड की लेंथ 10 दे रखी है, एरिया निकालना है। तो आपको पता है अभी 2a स्क्वायर 1 प्लस रूट टू ये होता है, साइड कितनी है 2 इंटू ये कितना ए स्क्वायर 10 यानी कि 100 और 1 प्लस रूट टू, तो आपको वही तो आ गया कि 200 प्लस 200 रूट टू। अगर ये लगभग 1.5 है तो लगभग मेरा कितना आ गया 1.5 से कम ही है, तो आपने बोला 300, तो 500 से थोड़ा सा कम आएगा, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये 500 से थोड़ा सा कम। फॉर्मूला याद करने के फायदे तो होते हैं, लेकिन हम फिर से चाहेंगे कि आप बेसिक भी करो। अगर आप चाहो तो मैं ये सातों क्वेश्चन अब क्या बोलूं, मैं करवा के दिखा चुका हूं आपको। मतलब मैंने सीपीओ के टाइम पे 20 मिनट्स में 50 क्वेश्चन वाली सीरीज भी करवाई थी, और अभी 15 मिनट में 25 क्वेश्चन की। लेकिन वो क्या होता है, हम करवा के ये देखो ये था ये था ये था ये था सॉल्व, और उसमें भी मैं ट्रेडिशनली कराता हूँ। बट आपको सीखना है, आपको परफॉर्म करके आना है। मजा आ गया? फिफ्थ क्वेश्चन, एक विंड मिल का ब्लेड है जिसकी 9 साइड है, रेगुलर नॉन, और सारी साइड बराबर है। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, दिक्कत तो नहीं है? नहीं। तो आपको बोला इंटीरियर एंगल निकालो, इंटीरियर एंगल ऑफ द ब्लेड पॉलीगन क्रॉस सेक्शन। यार देखो ये बहुत आसान है, इसको हम वैसे ही कर सकते हैं कि एक्सटीरियर, अब ये भी एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसमें बोलोगे ये कुछ भी नहीं है, कैसे? क्योंकि अगर एक्सटर्नल एंगल निकालना है तो आप बोलोगे 360/9 जो कि 40 आ गया, और इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर कितना होता है 180, यानी कि अगर ये 40 है और ये वाला 40 है तो ये 140 है। ये इस टाइप के क्वेश्चन की कोई वैल्यू नहीं होती, बहुत ही आसान। 9 मतलब 9, तो एक्सटीरियर एंगल होता है 360/n। ओके, एक ट्रैफिक सिग्नल है जिसकी शेप रेगुलर पॉलीगन की है, इसका इंटीरियर एंगल जो है वो 150 है, तो कितनी साइड है? तो आप मुझे बताइए, अगर ये भी, इसको भी कुछ, ये भी एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लेकिन इसमें कुछ जान नहीं है। क्योंकि अगर किसी भी पॉलीगन की इंटीरियर एंगल 150 है तो जो एक्सटीरियर एंगल आएगा वो 30 आएगा, और आपको पता है कि जो एन निकालना है वो 360/30 यानी कि 12, इसको भी छोड़ सकते हो आप, इसमें कुछ जान ही नहीं है। एसएससी का लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करा रहे हैं। सवाल देखिए, एक क्लॉक का जो फेस है वो 12 साइड का है, रेगुलर मतलब सारी साइडें बराबर है, रेगुलर पॉलीगन की बात हो रही है, और जो इंस्क्राइब्ड है एक सर्कल में जिसकी रेडियस दे रखी है आपकी 15। मतलब ऐसे करके मान लो 1 2 3 ऐसे करके, मतलब साइडें ऐसे करके, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे करके 12 कुछ है, और ये सर्कल में इंस्क्राइब्ड है। आपने बोला ठीक है ऐसे करके, कोई नहीं इसको छोड़ दो ऐसे, सवाल पढ़ रहे हैं अभी तो हम। तो लेंथ ऑफ द पॉलीगन, अब मेरी बात समझना, अगर मैं सेंटर से बोल रहा हूं मेरे पास कितनी साइडें आएंगी, कितनी, ऐसी कितनी है 12, तो अगर ऊपर वाला एंगल मेरे से पूछा जाए तो मैं कितना बोलूंगा? आप बोलोगे 360/12, जो कि कितना हो गया? आपने बोल दिया जी 30 है, यानी कि ये 30 है, और ये रेडियस रेडियस ऐसे बहुत सारे बनेंगे, 12 ट्रायंगल बनेंगे। आपने बोला बिल्कुल। तो आप मुझे बताइए, मैं सिर्फ इतना, मेरे को ये पूछ रहा है ये, तो मैं ऐसे कर सकता हूं कि एक ट्रायंगल दे रखा है मुझे जिसके अंदर ये 30 है, ये 15 है, ये भी 15 है, और मेरे से ये पूछ रहा है एक्स, तो कोसाइन लॉ लगा देते हैं। क्यों जबरदस्ती की इधर उधर की चीजें फिर से एक फॉर्मूला बना के कर सकते हैं, फॉर्मूला बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। बट आप डायरेक्ट देखिए कि आपने बोल दिया कि अगर मैं कर रहा हूं cos 30 जो कि √3/2 है, वो कितना है 15 का स्क्वायर माइनस x² डिवाइडेड बाय 2 × 15 × 15, 2 × 15 × 15। आपने बोला ठीक है जी, कोई दिक्कत ही नहीं है, इससे कट गया। तो 200, ये कितना आ गया 450। तो आपने बोल दिया ये कितना आ गया 225
√3 और यहाँ पे 450 माइनस एक्स स्क्वायर, कोई इश्यू तो नहीं है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन वाला पार्ट बच गया। अब जैसे मेरे पास 225 √3 है, इसको कैसे कर सकते हो जल्दी? आपने बोल दिया 225 √3 को मैं 7/4 अप्रॉक्स ऐसे लिख देता हूँ। आपने बोला ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर देते हैं। 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और 17 और 7 दूनी, आपने बोल दिया ठीक है, यहाँ पर आपका आ गया 4 से अगर मैं काट रहा हूँ, 4 चौक 16, 400 से थोड़ा सा कम अगर मैं बोल रहा हूँ, चलो पूरा ही कर लेते हैं। 4 तिये 12 और 4 नीम 36 और 4 चौक 16, लगभग इतना 394 लगभग 450 में 394 यानी कि 56। आपने बोल दिया कि जो मेरा आंसर आ रहा है यानी कि अप्रॉक्स है ये भी, तो आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू बोल रहे हो जो कि 56 के आसपास है। तो अगर एक्स आएगा, अगर 49 होती तो 7 से ज्यादा होती, तो 7 से बड़ा है, और 864 भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक ही ऑप्शन बचता है कि √56 लगभग, अगर मैं बोल रहा हूँ अप्रॉक्स, तो ये आंसर। इसमें मैंने कंसेप्ट भी बता दिया आपको, इसके अंदर मैंने आपको कंसेप्ट के साथ साथ कैलकुलेशन वाला पार्ट भी बता दिया। अब मैं एक बार और बताऊं, ठीक है? अब ध्यान से देखना। आपने बोला कि भाई साहब, अभी रुक जाओ, अब सुनना मेरी बात बड़े ध्यान से। आपने बोला एक क्लॉक है 12 साइड वाली है, पॉलीगन है जिसके अंदर मतलब 12 साइड का पॉलीगन है, जो कि एक सर्कल के अंदर स्क्राइब्ड है, जिसकी रेडियस दे रखी है 15 और आपसे बोल रहा है लेंथ। आप मेरे को तुरंत बताओगे, आप बोलोगे ऐसे यानी कि मेरे पास 12 ट्रायंगल्स बनेंगे। कितने ट्रायंगल बनेंगे? आपने बोला जी 12 बनेंगे, एक बना लो बस, जिसमें ये रेडियस रेडियस है यानी कि 15 है, और 12 का मतलब अंदर वाला एंगल कितना आएगा? सेंटर के अराउंड 360 होता है, तो 12 मतलब आपने बोल दिया 30। तो मेरे से ये पूछ रहा है, ये मेरी साइड है, तो आप जैसे ही इसे देखोगे तो आप बोलोगे ये तो कोसाइन लॉ लग सकता है भाई। कैसे? आपने बोल दिया कि cos 30 यानी कि √3/2, कोसाइन लॉ 15 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर 225 माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 15 स्क्वायर 225। आपने सीधा काट दिया, तो यहां पर आपका आ गया 450, और यहाँ पे 225 को √3 से करोगे लगभग 400 के आसपास आएगा, लगभग। तो आपने बोल दिया 400 के आसपास यानी 50 के आसपास ए स्क्वायर, यानी वैसे तो ज्यादा, मतलब कि ये 400 से कम, और यहां पर अगर हम बोलेंगे तो 56 से थोड़ा सा ज्यादा, तो आप बोलोगे ए की वैल्यू 7 से थोड़ी सी बड़ी आएगी। ना ये हो सकता, ना ये हो सकता, ना ये हो सकता, ये आंसर है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन एक से एक लगे होंगे, क्वालिटी कंटेंट आपको बढ़िया लग रहा होगा, ठीक है? बट मैं आपको बता रहा हूं, ये सब चीजें एक बार जब आप ढंग से पढ़ लेते हो फिर आपको लगता है मक्खन, ठीक है? लेकिन आपको पढ़ना पड़ता है पहले अच्छे से, ठीक है? तो सुपर 100 ले सकते हैं आप, ठीक है? और अगर आपने एक बार सिलेबस किया है तो सुपर 100, अगर सिलेबस नहीं किया हुआ और तब भी आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, तो स्पार्टन, और दोनों चीजें कर चुके हो तो प्रैक्टिस बैच ले लो फ्री के लिए, डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक। धन्यवाद। और एक चीज और, primemog.com विजिट कर लेना एक बार, primemog.com विजिट